स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में जो है हमने डिस्कस कर लिया था एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड ओके ऑन एल्काइन ओके। उसमें हमने पढ़ लिया था मैकेनिज्म, उसका देख लिया था कि 2 स्टेप में रिएक्शन होती है, इंटरमीडिएट की फॉर्म में विनाइल हैलाइड बनता है, ये सब हमने देख लिया था। ठीक है, सारा कुछ हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया है। वहां पे हमने एक बात ये भी बोली थी कि वो रिएक्शन जो है मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करती है मैकेनिज्म ओके। अब बात हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड की ही कर रहे हैं आज भी। ये जो मैंने लिख रखा है पेरोक्साइड इफेक्ट, ये किस पर इफेक्ट की बात कर रहे हैं हम? ये बात कर रहे हैं हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड ऑन एल्काइन, उसी पर पेरोक्साइड का क्या इफेक्ट होगा अगर उस रिएक्शन मिक्सचर में आप क्या डाल दे, पेरोक्साइड डाल दे, तो रिएक्शन किस तरह से होती है, वो इफेक्ट हमें यहाँ पे देखना है। जैसा कि मैंने कोष्टक में भी लिख रखा है क्या, एंटी मार्कोनिकोव रूल, यानी कि जो रिएक्शन आपकी हो रही थी मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करते हुए, उसी में अब आप क्या डाल देते हैं, उसी में आप जो है पेरोक्साइड डाल देते हैं, तो वो रिएक्शन अब जो है वो एंटी मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करती है ओके। मार्कोनिकोव रूल क्या होता है बार बार बताने की जरूरत नहीं है ओके। और जो हमने कल पढ़ा था वो हमने ये पढ़ा था मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन एंड एल्काइन, जिसमें कि पहला हम हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्शन करा रहे थे एल्काइन पे। हमने ये सब कुछ अच्छे से डिस्कस कर लिया था, ठीक है, किस तरह से रिएक्शन होती है। और मैंने कहा भी था कि ये क्या करता है, मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करती है ये रिएक्शन। तो इसी रिएक्शन पे अब हमें बताना है, इसी रिएक्शन में, कि पेरोक्साइड का क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, इसी रिएक्शन में हमें क्या बताना है कि यहाँ पर अगर मैं क्या डाल दूं, पेरोक्साइड डाल दूं, इस वाली रिएक्शन पर यहाँ मैं पेरोक्साइड डाल दूं, तो क्या ये प्रोडक्ट यही बनेंगे इसी तरीके से? तो वो देखना है कि प्रोडक्ट फिर क्या बनेंगे और मैकेनिज्म क्या होगी ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर। मैं एग्जांपल लेती हूँ यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये मैंने एक टर्मिनल एल्काइन लिया है। टर्मिनल क्यों कहा, ये ट्रिपल बॉन्ड जो है चेन के एंड में आया है ओके। क्या है, ये ट्रिपल बॉन्ड चेन के एंड में आया है, इसलिए हमने कहा कि ये टर्मिनल एल्काइन हमने लिया यहाँ पे। अब हाइड्रोजन हैलाइड ही पढ़ रहे हैं हम फिलहाल तो, ठीक है, सॉरी हाइड्रोहेलोजिनेशन ही पढ़ रहे हैं ओके। तो ये हमने कर दिया, हाइड्रोजन हैलाइड लिख दिया यहाँ पे। और हम कह रहे हैं कि पेरोक्साइड में क्या होगा डालने पर, वो बताओ हमें ओके। तो पेरोक्साइड हमने डाल दिया इस रिएक्शन मिक्सचर में राइट। तो जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो क्या होता है इस केस में, इस तरीके का प्रोडक्ट फॉर्म होता है। ठीक है, ये Br कहाँ लगता है, यहाँ एंड में लगता है, एंड वाले कार्बन पे ओके। जबकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये X यानी कि कोई भी हेलोजन Br कहाँ लग रहा था, ये अंदर वाले कार्बन पे लग रहा था, जबकि अब पेरोक्साइड लगाने पे कहाँ लगा, इस वाले कार्बन पे लगा। क्लियर है इतना? ठीक है, तो ये क्यों हुआ और ये होने के पीछे की मैकेनिज्म क्या है, ये हुआ है पेरोक्साइड डालने पर। और ये जो प्रोडक्ट है वो मार्कोनिकोव रूल के विपरीत काम करता है, तो हम कहेंगे ये एंटी मार्कोनिकोव रूल फॉलो करता है, एंटी मार्कोनिकोव रूल फॉलो करता है। मार्कोनिकोव रूल को क्या कहा था हमने, जहां पे ऑलरेडी हाइड्रोजन्स के नंबर ज्यादा है, आने वाला प्रोटॉन वहीं जाके जुड़ता है। एंटी मार्कोनिकोव क्या होगा, जहां पे ऑलरेडी हाइड्रोजन्स की संख्या है, आने वाला प्रोटॉन वहां नहीं जाकर के उसके पास वाले कार्बन पे जाके जुड़ेगा। क्लियर है इतना? तो ये एंटी मार्कोनिकोव। चलो देखते हैं इसका मैकेनिज्म किस तरह से होता है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हम मैकेनिज्म ओके। ये हमने ले लिया यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में पेरोक्साइड, ये ले लिया हमने फर्स्ट स्टेप में पेरोक्साइड। क्लियर है इतना? ठीक है, पेरोक्साइड लेकर के हमने क्या किया है, यहाँ पर इसका होमोलाइटिक क्लीवेज करवाया, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन टूटे, होमोलाइटिक क्लीवेज से एक इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑक्सीजन को मिला और एक इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑक्सीजन को मिला। तो यहाँ पे दो जो है वो आपके पास मॉलिक्यूल मिले, जो रेडिकल है यहाँ पे पेरोक्साइड के, वो आपको मिले यहाँ पे इस तरीके से। क्लियर इतना? अब हम क्या करते हैं, जो पेरोक्साइड डाला था और जो यहाँ पे ये रेडिकल मिला है, रेडिकल फॉर्म हुआ है यहाँ पे, ये क्या करता है, इस वाले HX के साथ रिएक्ट करता है। और यहाँ पे मैं HX ना लिख करके Br ही लिख दूं, हाइड्रो
क्या था ये, Br, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया है Br, ये बना रेडिकल, रिएक्ट करवाओ उसके साथ, एक मॉलिक्यूल लिया मैंने इसका, ये आपके पास रेडिकल और ये आपके पास HBr, इसका भी क्या होगा, होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर, और ये जो यहाँ पे आया है वो कहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे एक रेडिकल आ जाएगा, इस वजह से यहाँ पे एक रेडिकल आ जाएगा, ये रेडिकल इसके साथ फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका ये H प्लस Br रेडिकल, क्लियर है इतना, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम R C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये एल्काइन है, हमने ली है ये वाली एल्काइन, ठीक है। R C ट्रिपल बॉन्ड CH, रेडिकल क्या मिला हमें यहां से, Br का रेडिकल यहां मिला, ओके। अब क्या होता है ना, ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे ब्रेक होता है, एक पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से एक लोन पेयर इधर शिफ्ट हो, सॉरी लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन है ना, ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, इस Br वाले इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्ट कर लेगा, ओके, और ये बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देगा, और इस वाले कार्बन पे जो इलेक्ट्रॉन रहा है वो एज इट इज रहेगा, रेडिकल का फॉर्मेशन करेगा यहाँ पे, तो ये डबल बॉन्ड CH Br, क्लियर इतना, ओके। नाउ ये हमारे पास एक और रेडिकल मिला है ना हमें, ये आगे जाके क्या करता है, वापस से एक मॉलिक्यूल HBr के साथ रिएक्ट करता है, वापस से एक मॉलिक्यूल HBr के साथ रिएक्ट करता है, तो ये लिया हमने वापस से ये वाला रेडिकल BrH, रिएक्ट किया इसने, ओके। यहाँ से अगेन जो है वो क्या हुआ, बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये इलेक्ट्रॉन इधर ये इलेक्ट्रॉन इधर, इस पे एक रेडिकल इस पे एक रेडिकल, राइट, और ये आपका बन गया, ये जाके कहाँ जुड़ेगा, ये Br जो यहाँ पे आया है और ये जो H जो यहाँ पे आया है, यहाँ का H जाके इसके साथ रिएक्ट कर लेगा, ओके, क्या करेगा, उसके साथ रिएक्ट कर लेगा, तो ये क्या बना देगा, ये बना देगा आपका CH डबल बॉन्ड CBr H। तो इस तरह से जो है वो आपका ये वाला प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, क्लियर है इतना, ठीक है। तो पेरोक्साइड की प्रेजेंस की वजह से आपका जो बी कार्बन इस वाले कार्बन पे यानी कि यहाँ पे लगना चाहिए था, वो यहाँ पे ना लग करके इस एंड वाले कार्बन पे लगता है, और यही बताता है कि ये पेरोक्साइड की प्रेजेंस में एडिशन ऑफ हाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करती है, या फिर आप कहे कि ये मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो नहीं करती है, क्लियर, ओके। तो ये तो था कि पेरोक्साइड का इफेक्ट एडिशन ऑफ हाइड्रोहेलोजिनेशन में किस तरह से होता है, फाइन। नेक्स्ट चलते हैं हम, यहाँ पे नेक्स्ट रिएक्शन लेते हैं हमारी सेकेंड वाली, ये लेते हैं हम सेकेंड रिएक्शन। कल हमने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड पढ़ा था, आज पढ़ते हैं हम एडिशन ऑफ हेलोजेंस, या फिर आप इसे कह सकते हैं हेलोजिनेशन, एडिशन ऑफ हेलोजेंस, एडिशन ऑफ हेलोजेंस, या फिर आप कह सकते हैं हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन, ओके, राइट। चलो एग्जाम्पल लेते हैं सीधा सा इसका, ये ली हमने एक एल्काइन, ओके, हेलोजिनेशन करवाना है, एडिशन ऑफ हेलोजेंस करवाना है यहाँ पे, तो हमने लिया हेलोजन Br2, ये CCl4 की प्रेजेंस में करवा रहे हैं, CCl4 यहाँ पे क्या है, ये हमारा एक सॉल्वेंट है विलियन, जिसमें Br और एल्काइन दोनों घुले हुए हैं, ठीक है, दोनों डाले हुए हैं। ये है क्या होता है यहाँ पे, बेसिकली यहाँ पे विपक्ष
या फिर ट्रांस एडिशन होता है। क्या होता है यहाँ पे? ट्रांस एडिशन होता है, यहाँ पे ट्रांस एडिशन होता है। क्लियर है इतना? देखिए किस तरह से होता है। पहले हम रिएक्शन देख लेते हैं कि यहाँ पे ये एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और क्या होगा, यहाँ पे Br जुड़ जाता है। तो एक Br तो यहाँ जुड़ जाता है और एक ही Br यहाँ पे जुड़ जाता है। इस तरह से ट्रांस एडिशन होता है, राइट। अगर आपका Br जो है वो एक्सिस में ले रखा है, यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में आपने Br2 ले रखा है, यहाँ पे लिखते हैं Br2 अगर एक्सिस में है, आधिक्य में है, तो फिर आगे और रिएक्शन प्रोसीड होती है। आधिक्य में नहीं है तो यहाँ पे आके प्रोडक्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा कि इतना ही बनेगा। पर रिएक्शन मिक्सचर में अगर Br एक्सिस में प्रेजेंट है, आधिक्य में है, तो ये एल्कीन का भी आगे वापस से जो है वो एल्कीन पर भी रिएक्ट करता है। कल हमने पढ़ा है लास्ट क्लास में कि क्या होता है, रिएक्शन तो एल्कीन और एल्काइन की दोनों सेम ही होती है, ठीक है। तो ये एल्कीन भी जो है वो रिएक्ट करके हाइड्रोजन हैलाइड का फॉर्मेशन कर देगी, ठीक है। ये भी क्या कर देगी, यहाँ पे एल्कीन भी हेलोजिनेशन जो है वो रिएक्शन दे देगी। फाइन। तो यहाँ पे फर्स्ट में तो क्या था, Br इधर और इधर लगा था, तो क्या हुआ, ट्रांस एडिशन हुआ। अगेन सेकेंड टाइम में Br इधर और इधर लगा है, तो ये क्या हुआ, वापस से ट्रांस एडिशन हुआ और आपका यहाँ पे टेट्रा हेलो एल्केन का फॉर्मेशन हो गया। टेट्रा हेलो एल्केन लिख लेना, ये आपका कोई टेट्रा हेलो एल्केन है, टेट्रा हेलो एल्केन है। इधर जो भी ग्रुप लगाओगे दोनों चेन में, ठीक है, उस हिसाब से फिर इसका नाम हो जाएगा। जनरल नाम इसका क्या है, टेट्रा हेलो एल्केन। तो इस रिएक्शन के द्वारा आपको टेट्रा हेलो एल्केन मिलता है। अब क्योंकि हम कह रहे हैं कि ट्रांस एडिशन हुआ है, तो उसके पीछे रीजन क्या है, तो यहाँ पे हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा कि हेलोजिनेशन की अभिक्रिया में एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है और वो इंटरमीडिएट जो है वो साइक्लिक होता है। पढ़ा है हमने ये, ठीक है। ये आपका पॉजिटिव चार्ज लिए हो और ये नेगेटिव चार्ज लिया हो, ओके, और यहाँ पे आपका एक बॉन्ड ब्रेक किया हो और यहाँ पे इन दोनों के रिएक्शन से आपका बनता है यहाँ पे एक साइक्लिक इंटरमीडिएट Br प्लस। क्लियर है इतना? ओके। और ये Br प्लस जो यहाँ पे साइक्लिक इंटरमीडिएट बना है, बहुत ज्यादा स्ट्रेन होता है, बहुत ज्यादा तनाव होता है इसमें, ठीक है। साइक्लिक कार्बोकेटायन बनेगा। इसको क्या कहते हैं हम, स्ट्रेन साइक्लिक कार्बोकेटायन मध्यवर्ती के रूप में बनता है। अब जो यहाँ पे ये प्लस वाला था वो तो यहाँ पे आके उसने साइकिल बना दिया, यहाँ पे साइक्लिक इंटरमीडिएट बन गया। अब ये जो माइनस वाला था ना, ये क्या करता है, ये जो है इसके बैक साइड से यहाँ से अटैक कर देता है, तो यहाँ पे ये जो है वो क्या हो जाएगा, उस साइड जुड़ जाएगा फाइनली। तो यहाँ पे ये Br आ जाएगा और यहाँ पे ये नीचे की तरफ Br जुड़ जाएगा। या फिर ये इधर से ना अटैक करके इधर से अटैक करे, तो फिर प्रोडक्ट आपका क्या बन जाता है, प्रोडक्ट आपका बन जाता है ये यहाँ पे नीचे की तरफ जुड़ेगा, नीचे से अटैक हुआ है, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या बन जाता है, Br बन जाता है, यहाँ पे Br लग जाता है और ये Br जो है वो इधर शिफ्ट होगा, तो ये Br यहाँ पे लग जाएगा। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि इस हेलोजिनेशन की अभिक्रिया में आपको जो है वो स्ट्रेन साइक्लिक कार्बोकेटायन मिलता है, जिस वजह से जो है आपको यहाँ पे ट्रांस प्रोडक्ट देखने को मिलता है। ये साइक्लिक जो है वो बहुत ही ज्यादा कम स्थायी होता है, या फिर आप इसे कह सकते हैं लीस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट है, बहुत आसानी से जो है वो दे देगा रिएक्शन। क्लियर है इतना? ठीक है, ओके। अब मैंने ये तो बता दिया, ठीक है, ये भी
लास्ट क्लास में हमने पढ़ा है, एक और चीज हमने पढ़ी थी कि चलो भैया साइक्लिक बनता है तो फिर एल्कीन में भी बनता होगा साइक्लिक। तो जैसे एल्काइन के केस में तो मैंने कहा ये बनता है साइक्लिक, तो एल्कीन के केस में भी बनता होगा साइक्लिक, बिल्कुल बनता है, हमने पढ़ा है Br प्लस ये, ठीक है। ये होता है लीस्ट स्टेबल, बहुत ज्यादा कम स्टेबल, ठीक है। और ये जो है इसके कंपैरिजन में, किसके, इसके कंपैरिजन में मोर स्टेबल, मोर स्टेबल। इसलिए जो आपका सेकेंड वाला प्रोडक्ट है ये वाला, ये इजीली नहीं बनता, ये Br की एक्सेस के कारण ही बनेगा। फाइन, चलो ये हुआ हेलोजिनेशन रिएक्शन किस तरह से होती है। फाइन, नेक्स्ट चलते हम एडिशन ऑफ वाटर, कि वाटर का एडिशन जो है वो एल्काइन पर किस तरीके से होगा। फाइन, लेट्स स्टार्ट। थर्ड नंबर रिएक्शन, थर्ड नंबर रिएक्शन, ओके। ये स्टार्ट करते हैं एडिशन ऑफ वाटर, या फिर आप इसे हाइड्रेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं, हाइड्रेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। ये भी रिएक्शन जो है वो आपकी होगी अलग अलग एल्काइन में, अलग अलग तरीके से। तो पहले लेते हैं हम इंटरनल एल्काइन, ठीक है। इंटरनल एल्काइन में ये हाइड्रेशन किस तरह से होता है, इंटरनल एल्काइन, ठीक है, इन केस ऑफ इंटरनल एल्काइन। चलो ये स्टार्ट करते हैं हम। ये आपकी एक इंटरनल एल्काइन ले ली हमने, राइट। प्लस हमें क्या करवाना है, वाटर का एडिशन करवाना है, हाइड्रेशन करवाना है। किसकी प्रेजेंस में करवाएंगे, एसिड की प्रेजेंस में करवाएंगे, H2SO4 लिखते हैं। तो जब एसिड की प्रेजेंस में करवाएंगे तो बनेगा क्या, फर्स्ट स्टेप में जो है यहाँ पर बनता है इनोल फॉर्म। क्या बनता है, इनोल फॉर्म, या फिर ये जो बनेगा प्रोडक्ट इसको हम कहेंगे एल्कीनोल। क्या बनेगा, एल्कीनोल, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन कितने हैं, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो यहाँ पे हम कहेंगे ब्यूटीनोल। क्या कहेंगे, ब्यूटीनोल, ये क्या है, ब्यूटीनोल, राइट। चलो, तो अब मैंने कहा कि यहाँ पे ये बना है इनोल फॉर्म, और वेल नोन है ये तो कि इनोल फॉर्म जो है वो स्टेबल नहीं होती है इतनी, ओके। इनोल फॉर्म जो है वो क्या होती है, लेस स्टेबल होती है, इसको स्टेबिलिटी चाहिए। तो ये क्या करती है, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए रीअरेंजमेंट करती है। क्या करती है, रीअरेंजमेंट या फिर पुनर्विन्यास होता है, ठीक है। जैसे ही रीअरेंजमेंट के लिए ये डबल बॉन्ड इधर रीअरेंज हो जाएगा तो ये हाइड्रोजन जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा, और ये किसका फॉर्मेशन करेगा, कीटोन का, किसका, कीटो फॉर्म का। तो यहाँ पे ये बना देता है इस तरह से C डबल बॉन्ड O CH2CH3 कीटो फॉर्म। और जो कीटो फॉर्म होती है वो इनोल से ज्यादा स्टेबल होती है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर देखें हम, स्टेबिलिटी ऑर्डर देखें कीटो इनोल का स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो कीटो फॉर्म जो है वो ज्यादा स्टेबल होती है इनोल फॉर्म से, ठीक है। तो इस तरह से ये रिएक्शन होती है, पर ये पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं किया है हमने, इसकी मैकेनिज्म को देखना पड़ेगा इसको समझने के लिए डिटेल में। तो यहाँ देखते हैं हम मैकेनिज्म, मैकेनिज्म किस तरह से होती है। बेसिकली ये पूरी रिएक्शन जो है वो 4 स्टेप में कंप्लीट होती है। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप है, यहाँ पे देखो किस तरह से यहाँ पे रिएक्शन शुरू होगी। आप सिंपल ये रिएक्शन देखते हो तो कुछ अलग से लगता है कि रिएक्शन किस तरह से हो रही है, समझ नहीं आ रहा। मैकेनिज्म देखेंगे तो क्लियर होगा कि ये एक्चुअल में रिएक्शन में एक एक स्टेप में होता क्या है। ये आपने लिया एक इंटरनल एल्काइन, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, एसिड आता है, एसिड से H+ आता है, और वो H+ जाके कहाँ जुड़ता है, इस वाले कार्बन पे जाके जुड़ जाता है। और उसके जुड़ने के लिए क्या जरूरी है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होना जरूरी है। तो जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, इधर आ जाएगा प्लस चार्ज और इधर आ जाएगा माइनस चार्ज, और ये क्या करेगा, यहाँ पे जाके प्रोटॉन से जुड़ जाएगा। तो ये फर्स्ट स्टेप है आपका, कि फर्स्ट स्टेप में आपका बनता है यहाँ पे एक इंटरमीडिएट,
जिसमें प्रोटॉन जाके उस वाले कार्बन पे जुड़ जाता है। तो ये जुड़ गया यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे जुड़ गया। सेकेंड स्टेप में देखो क्या होता है। सेकेंड स्टेप CH3, ये हमारा जो इंटरमीडिएट है CH3, यहाँ पे अब आपको क्या करवाना है, वाटर का एडिशन करवाना है। तो ये हमने वाटर मॉलिक्यूल लिया, यहाँ पे क्या है, लोन पेयर्स है, तो ये क्या करता है, ये जो है अटैक कर देता है इस वाले कार्बन पे। ओके, तो ये जैसे ही अटैक करता है, देखो क्या होगा, ये जैसे ही अटैक करेगा यहाँ पे आके ऑक्सीजन जुड़ेगा, ये H और H तो थे ही, इसके लोन पेयर इसको मिले हैं, तो यहाँ पे आ जाता है प्लस चार्ज, तो कार्बन से जो है ये प्लस चार्ज हट जाता है, और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड तो था ही, ये H यहाँ पे था, ये CH3, राइट। अब क्या है, ये हमें पता है कि ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है, इस पे प्लस चार्ज आया है तो स्टेबल नहीं है, इसको स्टेबिलिटी चाहिए। तो ये थर्ड स्टेप में जो है वो प्रोटॉन को क्या करता है, रिमूव कर देता है। थर्ड स्टेप में प्रोटॉन यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और जैसे ही प्रोटॉन यहाँ से रिमूव होगा, थर्ड स्टेप है प्रोटॉन के रिमूवल के बाद ये कुछ इस तरह से आपकी जो फॉर्मूला है वो बन जाता है, ठीक है। ये CH3, यहाँ पे जो H2 है वो भी रहता है। तो अब आगे क्या होगा, देखो ये मैं बताती हूँ आपको। ये प्रोटॉन हमने कर दिया है यहाँ से रिमूव, और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए H2 की प्रेजेंस में, राइट। तो ये हुआ CH3 COH डबल बॉन्ड CH3, और यहाँ से ये जो प्रोटॉन निकला ना, इसने ये जुड़ गया इससे H2O से, तो ये बन गया H3O+, राइट। तो ये हाइड्रोनियम आयन यहाँ पे बन जाता है, और ये बन गया क्या, ये बन गया आपका एल्कीनोल। ये क्या बना, एल्कीनोल। अब जैसा कि हमने बताया कि एल्कीनोल क्या होता है, स्टेबल नहीं होता है, तो इसको स्टेबिलिटी चाहिए। तो फोर्थ स्टेप में ये आपकी इनोल फॉर्म बनी है, ओके। तो फोर्थ स्टेप में आपकी कीटो फॉर्म बन जाती है टॉटोमेरिज्म करने के बाद। टॉटोमेरिज्म होता है इसमें, ये इनोल फॉर्म है आपकी CH3, ये इस तरह से CH3 यहाँ पे रीअरेंज कर देगा ये खुद को, इनोल फॉर्म, यहाँ पे ये शिफ्ट होगा और यहाँ पे ये आ जाएगा H, ओके। और ये हो जाएगा डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ये है हमारी कीटो फॉर्म, ओके। और इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं, ये क्या होता है, टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म होता है स्टेप में, और ये हमारा बन जाता है कीटो फॉर्म, राइट। इतना ठीक है। अब एक तो है कि ये कीटो फॉर्म बना ले, ठीक है। दूसरा, ये इस मेथड से डायरेक्ट कीटो फॉर्म ना बनाए और दूसरा मेथड यूज करे, ठीक है। कैसे, ये जो हाइड्रोनियम आयन यहाँ पे बना है, यहाँ से एक प्रोटॉन ले ले। कैसे लेगा, देखो ये अगर मैं हटा दूं यहाँ से, ठीक है, ओके। यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, तो इधर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा इस वाले कार्बन पे, ठीक है। और ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रही है, हाइड्रोनियम आयन की प्रेजेंस में हो रही है, राइट। यहाँ से एक प्रोटॉन जाके कहाँ जुड़ जाता है, इस वाले कार्बन पे जुड़ जाता है, तो ये बन जाता है आपका CH3, ये यहाँ पे CH2 बन गया, ये प्लस चार्ज, और ये होगा OH, और ये CH3। क्लियर है इतना, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये जो H है ना, ये H, या फिर इसे आप कहें ये जो प्रोटॉन यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो रिमूव कैसे होगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ से ये प्रोटॉन रिमूव हो गया, ये प्रोटॉन यहाँ से रिमूव हो गया,
और यहाँ पे क्योंकि ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए तो कार्बन पे जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी थी वो भी रिमूव हो गई और यहाँ पे ये कार्बन के पास डबल बॉन्ड आ गया और ये CH2 CH3। तो एक तो ये पाथ है, दूसरा ये पाथ है, दोनों से आपको क्या मिलता है, कीटोन मिल जाता है इनोल फॉर्म से, राइट। तो यहाँ पे ये वाली जो रिएक्शन है आपकी एडिशन ऑफ वाटर या फिर हाइड्रेशन, वो 4 स्टेप में कंप्लीट होती है इसकी मैकेनिज्म और इस तरह से इसमें यहाँ पे टॉटोमेरिज्म होता है। ओके फाइन, थैंक यू।